Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In the Indian Constitution, the section on citizenship draws inspiration from which country's constitution? तो जो सेक्शन है सिटीजनशिप का वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप वाला है ये इंस्पायर्ड है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से. सो द आंसर इज 4. Delhi attained the status of national capital territory by the amendment of the constitution. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था जिसमें दिल्ली ने अटेन किया स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? तो ये था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आंसर इज 2. विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन को डील करता है कौन सा आर्टिकल है ये? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 51. आंसर इज 3. When was the national anthem adopted in its हिंदी वर्जन? हिंदी वर्जन में नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया गया था? तो नेशनल एंथम है हमारे इंडिया का जन गण मन और इसको कंपोज किया गया था ओरिजिनली बंगाली में बाय रविंद्रनाथ टैगोर और हिंदी में इसको अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24th January 1950. आंसर इज ए. ओके. It was first sung on 27th December 1911 in the कलकत्ता सेशन. कलकत्ता सेशन में इसको पहली बार गाया गया था. ओके. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील्स विद केसेस रिलेटिंग टू? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किस केस से डील करता है? तो ये डील करते हैं इन्वायरमेंटल, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन वगैरह को. ओके. Next question. Which among the following is not a preventive detention act? कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं है? तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट. आंसर इज डी. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है. मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम स्टेट्स अंडर? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट बने थे किसके अंतर्गत? तो ये बने थे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971. ओके. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट होता है कहाँ पे ऑडियंस बनने का? तो ये एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. किसी भी कोर्ट में ये जाके बैठ सकते हैं, ऑडियंस बन सकते हैं. और ये जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दी हुई हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. After the presiding officer declare the house adjourned sine die, President of India issue a notification for which of the session? तो जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं एडजर्न सिनेडाई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके तुरंत ही बाद नोटिफिकेशन देते हैं किसका? प्रोरोगेशन का. आंसर इज बी. In India, the oath of secrecy of Union Minister is administered by whom? तो oath of secrecy of Union Minister किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है? तो ये किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में दिया गया है. ओके. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस the president shall administer to him the oath of office and secrecy according to the forms set up by the purpose of third schedule. इन थर्ड शेड्यूल में जो भी पर्पस दिया गया है उसके हिसाब से ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.